अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 बायोलॉजी लेक्चर 5 का पार्ट 1 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब होता है सांस की खराबियाँ या फिर सांस की बीमारियाँ। तो स्टूडेंट्स, बहुत से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं जो कि लोगों की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर इसकी परसेंटेज पाकिस्तान में देखी जाए तो वो हाई है। इसके अलावा यानी कि परसेंटेज जो है इसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर इसके अलावा इसकी वजह देखी जाए कि किस वजह से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, तो बेटा इसकी वजह ये है कि ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि रूरल एटमॉस्फेयर में भी, देहाती इलाकों में भी जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं हवा में बहुत बड़ी कंसंट्रेशन में, मोर कंसंट्रेशन में एयर पोल्यूटेंट्स क्या हैं ऐड हो जाते हैं हवा में, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एयर पॉल्यूट हो जाती है। जब एयर पॉल्यूट हो जाती है इससे एयर पोल्यूशन कॉज होती है जो कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह बनती है। कुछ अहम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस वाले लेक्चर में सिर्फ हम ब्रोंकाइटिस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो ब्रोंकाइटिस है बेटा ये भी एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई और या फिर ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजन या फिर सोजिश को। इस बीमारी में क्या होता है कि ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स की सोजिश हो जाती है या फिर सोजन हो जाती है, जिस वजह से ब्रोंकाइटिस वजूद में आती है। ब्रोंकाइटिस एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की या फिर ब्रोंक्यूल्स की। अगर इसकी टाइप देखी जाए तो बेटा इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस। बेटा जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है इसका इफेक्ट बहुत इमीडिएट होता है, लेकिन ये कुछ इसकी जो ड्यूरेशन है कुछ वक्त के लिए होती है। कम से कम 2 हफ्ते तक एक्यूट ब्रोंकाइटिस रहता है और पेशेंट जो होता है वो रिकवर हो जाता है बगैर किसी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के परमानेंट डैमेज के। आगे बेटा आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है और इस तरह की जो इन्फ्लेमेशन होती है वो बहुत सवेयर होती है। और ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ये इसका ड्यूरेशन जो है बेटा वो ज़्यादा वक्त के लिए होता है, ज़्यादा अरसे के लिए ये रहता है। इस तरह की जो इन्फ्लेमेशन होती है वो तकरीबन 3 महीने से लेकर 2 साल तक ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये चलता रहता है। अब इसकी वजूहात देखी जाएँ तो इसकी वजूहात की बेटा बात ये है कि इसकी जो वजूहात देखी जाएँ तो ये कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस जो है वो हो रहा है। तो बेटा इसकी वजह ये है कि वायरसेस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, या फिर एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स। अगर एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स की बात होती है तो तंबाकू स्मोक वगैरह आ जाता है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसके सिम्टम्स में आ जाता है कफ, खांसी, माइल्ड व्हीजिंग कहते हैं हल्की सी गुरगुराहट को, फीवर बुखार को, चिल, सर्दी लगना एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। बेटा स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, अगर कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो ब्रीथिंग की शॉर्टनेस होती है, सांस सही तरह से नहीं आता, आपको सांस की कमी हो जाती है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग तब होती है स्पेसिफिक यानी कि स्पेशली तौर पर तब होती है जब कोई हार्ड जॉब परफॉर्म हो रही है। रिज़ल्ट्स की बात करें तो बेटा इसका रिज़ल्ट ये है कि इस तरह की ब्रोंकाइटिस की वजह से इसका रिज़ल्ट ये है कि म्यूकस की जो सिक्रीशन है वो ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ट्यूबुलर वॉल्स जो होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और जो ट्यूबुलर वॉल्स होते हैं अंदर से नैरो हो जाते हैं। तो बेटा जब म्यूकस की सिक्रीशन जो होगी वो ट्यूब्स में ज़्यादा हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो ट्यूबुलर वॉल्स हैं बाहर से स्वेल हो जाएगी, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। बाहर से जब स्वेलिंग होगी ट्यूबुलर वॉल्स की तो अंदर से जो स्पेस होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ट्यूब्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं। तो बेटा इससे क्या होता है, म्यूकस की ट्यूब्स में ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से स्वेलिंग ऑफ द ट्यूबुलर वॉल्स होती हैं एंड नैरिंग ऑफ द ट्यूब्स होते हैं। तो बेटा आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।